साईं की बात। बच्चे, मैं तुझे तेरी सोच से ना कहीं ज़्यादा अधिक देने जा रहा हूँ मेरे बच्चे, कहीं ज़्यादा अधिक। तुम देख लेना कि तुम मेरे लिए कितने खास बच्चे हो। तुम कहते हो ना हमेशा कि बाबा आप सबको सब कुछ देते हो, मुझे नहीं देते। अब देखो तुम्हें भी खास महसूस कराने वाला हूँ मैं। जब तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी ना, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि तुम भी मेरे लिए कितने खास हो, कितने प्यारे हो मेरे। हाँ, और सुनो, आए थे तुम मेरे मंदिर, कैसा लगा तुम्हें? हाँ, मन बहुत अशांत था ना? मन शांत हुआ कुछ तुम्हारा? बहुत अशांत मन से आए थे, मेरी आरती में तुम शामिल भी हुए। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे बच्चे कि तुम वक्त निकाल कर मेरे पास आए। काफ़ी दिनों बाद तुम मेरे पास आए थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आओगे, लेकिन तुम आए अपने बाबा से मिलने। क्योंकि जब तुम सब जगह से हार जाते हो, थक जाते हो ना, तब तुम मेरे पास आते हो, है ना? और फिर मैं तुम्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर भेजता हूँ मेरे बच्चे, ढेर सारा आशीर्वाद। और तुमने मेरे 11 वचन पढ़ना बंद क्यों कर दिया? मेरे 11 वचन तुम क्यों नहीं पढ़ते हो मेरे बच्चे? 11 वचनों को पढ़ा करो। और ये मुझे याद दिलाओ अपने लिए, खुद को याद दिलाओ अपने लिए। क्योंकि 11 वचन जो है ना, ये 11 वचन नहीं, ये मेरे 11 वादे हैं तुमसे। और इन वादों को तुम खुद भी याद करो, मुझे भी याद कराओ कि बाबा आपने मुझे ये 11 वादे दिए। बाबा को तुम याद क्यों नहीं कराते हो? हाँ, मुझे याद कराओ, मैं याद करूँगा और तुम्हारे जीवन को बदलूँगा मेरे बच्चे। करो तो सही। और सुनो, जिन चीज़ों में तुम प्रयास कर रहे हो ना मेरे बच्चे, वो चीज़ें और वो रास्ते ही गलत है मेरे बच्चे। तुम गलत जगह जा रहे हो, गलत जगह अपने आप को भेजने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा प्रयास ठीक नहीं है मेरे बच्चे। जिस दिशा की तरफ तुम जा रहे हो ना, जहाँ तुम प्रयास कर रहे हो ना, और तुम्हारे मन को भी ठीक ठाक सा नहीं लग रहा, तुम्हारे मन को भी अच्छा नहीं लग रहा, वो इसलिए क्योंकि तुम जहाँ जा रहे हो वो ठीक नहीं है, वो दिशा ही ठीक नहीं है। जहाँ प्रयास कर रहे हो वो चीज़ें ही ठीक नहीं है मेरे बच्चे। इसलिए तुम्हें अटपटा सा महसूस हो रहा है मेरे बच्चे, इसलिए हो रहा है। तुम्हारे मन में कभी कभी अशांति सी रहती है ना, खलबली सी रहती है। वो इस वजह से है क्योंकि तुम खुद अच्छा महसूस नहीं करते हो। बस अपने आप को सच्चाई बताने से डर रहे हो, अपने आप से सच्चाई छुपा रहे हो। और जो चीज़ें गलत है ना, उन्हें तुम स्वीकार कर रहे हो, और ये गलत है मेरे बच्चे। आज तुम स्वीकार कर लोगे, कल को फिर तुम खुद रोओगे, खुद परेशान हो जाओगे। तो मत करो प्रयास उन चीज़ों के लिए जो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। वही करो जो तुम्हारे लिए ठीक है। शायद आज जो ठीक है तुम्हारे लिए, वो शायद तुम्हें आज करने में थोड़ा सा गलत लग रहा होगा, अटपटा लग रहा होगा। तुम्हें ये लग रहा होगा कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, कहीं तुम्हारे मन में डर ना बैठ जाए, कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन सही तो वही है मेरे बच्चे तुम्हारे लिए जिससे तुम डर रहे हो। लेकिन आखिर में सच और तुम्हारा सही वही है जिससे तुम डर रहे हो। तो अपने जीवन को सुधारने के लिए अपने रास्तों को मोड़ो मत, उसी रास्ते पे चलो जिस रास्ते पे तुम पहले थे। और सुनो, तुम्हारे कुछ अपने ही हैं मेरे बच्चे जो कभी चाहते ही नहीं है कि तुम खुश रहो। तुम्हारे अपनों की वजह से ना तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे मालूम है मेरे बच्चे। लेकिन अपने जीवन को तुम्हें जीना सीखना होगा, तुम्हें थोड़ा सा कठोर बनना होगा, मजबूत बनना होगा। अगर इसी तरीके से नरम दिल के रहोगे ना, विनम्र रहोगे, तो सही नहीं रहेगा। लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। मैं कहता हूँ, खुद कहता हूँ कि विनम्र रहो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आगे विनम्र रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें वहाँ मजबूत बनना होगा, वहाँ शक्ति दिखानी भी होगी, क्योंकि हर जगह तुम विनम्र नहीं रह सकते। ये तुम्हें आंकलन करना होगा कि कहाँ तुम्हें नर्म रहना है और कहाँ तुम्हें सख्त रहना है। ये तुम पर निर्भर करता है मेरे बच्चे। तुम्हें समझना होगा, तुम्हें पहचान करनी होगी लोगों की कि कौन सा कैसा है, क्या नहीं है, कौन तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन तुम्हारे लिए बुरा है ना। इन सब का आंकलन तुम्हें खुद से करना होगा। इसकी पहचान करने के लिए मैं तुम्हें शक्ति दूंगा मेरे बच्चे, जिससे तुम देख पाओगे, समझ पाओगे कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा पराया है, कौन तुम्हारे लिए किस हद तक सोच सकता है और कौन दिखावा कर रहा है। ये बात मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें जिसने घर से बाहर निकाला है ना मेरे बच्चे, वो षड्यंत्र आज का नहीं था, वो षड्यंत्र बहुत पहले का था। लेकिन तुम चिंता मत करना, जिसने तुम्हें घर से बाहर निकाला है ना, एक दिन वही लोग होंगे जो तुम्हें घर पे बुलाएंगे, इज्जत के साथ बुलाएंगे। देख लेना तुम, जो उसने आज किया है ना,
वो तड़पेगा मेरे बच्चे, परेशान हो जाएगा, तुम देख लेना। क्योंकि अगर मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत होता है ना तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता और मैं फिर छोड़ता नहीं। चाहे एक बार को मेरा बच्चा माफ़ कर दे, लेकिन मैं नहीं बख्शता। और तुम देखते जाओ कि अब मैं क्या करता हूँ। मैंने बहुत मौके दिए उन्हें सुधरने के, वो सुधरना नहीं चाहते, बल्कि तुम्हें यहाँ तक ले आए, यहाँ तक की नौबत ले आए। लेकिन तुम चिंता मत करना, तुम तो निकल जाओगे, तुम यहाँ से भी निकल कर अपना घर बना लोगे, लेकिन वो अपने घर को बिल्कुल नर्क बना देंगे, तुम देख लेना। और ये होगा, तुम देखना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, तुमने कुछ निर्णय लेने में थोड़ा समय लगा दिया मेरे बच्चे, थोड़ा तुम्हें समय लग गया, बल्कि तुम्हें वो निर्णय समय से लेना था। लेकिन कोई बात नहीं, अब जब तुमने निर्णय ले ही लिया है तो मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा मेरे बच्चे, पूरा पूरा तुम्हारा साथ दूंगा। बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे जीवन में सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं सब कुछ ठीक करूंगा। और सुनो, जो मेरा मंत्र जाप तुम रोज़ करते हो ना, उस मंत्र जाप को रोज़ करो मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, रोज़ मेरा मंत्र जाप करो और मेरे आगे दीपक जलाओ। देखना तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाओगे मेरे बच्चे, बहुत जल्दी स्वस्थ होगे। और सुनो, अगर तुमने किसी से कोई बात छुपाई है ना तो वो इसलिए छुपाई है कि वहाँ लड़ाई झगड़े ना हो। और अगर सामने वाला फिर भी तुम्हें गलत समझ रहा है ना तो समझने दो। कई बार तुम सफाइयाँ दे चुके हो, अब बार बार सफाइयाँ दोगे तो ये मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और तुम्हें खुद को अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो बस कर दो अब। अगर कोई तुम्हारा अपना है ना तो वापस लौट कर तुम्हारे पास आएगा, और अगर वो तुम्हारा नहीं है ना तो वो वापस लौट कर कभी नहीं आएगा मेरे बच्चे। मैं शुरू से कहता हूँ ना, तुम जितना किसी को पकड़ने की कोशिश करोगे उतना वो तुम्हारा हाथ छुड़ा के भागने की कोशिश करेगा, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई इंसान हो मेरे बच्चे। तो अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दो, उसे इज्जत के साथ विदा कर दो। अगर वो तुम्हारा अपना होगा ना तो वो लौट कर ज़रूर आएगा, और अगर कोई आ रहा है तो उसे आने दो, लेकिन उस पर भरोसा भी मत करना। तुम ना बहुत जल्दी सब पर भरोसा कर लेते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि तुम सब पर भरोसा करते हो और मेरी कभी नहीं सुनते हो। तुम्हें भरोसा नहीं करना, हर किसी पर भरोसा नहीं करना है, अंधविश्वास नहीं करना है। तुम्हारे साथ कोई अच्छे से 2 पल बात कर लेना, अच्छे से बात कर ले, तुम पिघल जाते हो। तुम 2 मिनट में ना उसको अपने सारे राज, अपनी सारी बातें कह देते हो। ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे। तुम बस अपनापन ढूंढते हो, मैं मानता हूँ कि तुम अपनापन ढूंढते हो हर किसी के अंदर, ये सोचते हो कि शायद ये तुम्हारा अपना बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। 2 पल की मुलाकात में कोई अपना नहीं होता। हर किसी पर भरोसा करना बंद कर दो। सुनो मेरी बात को, यही तुम्हारे लिए ना खतरनाक बन सकता है आगे चलकर। तो अपनी बातों को दूसरों को मत कहो, बिल्कुल भी मत कहो, समझ रहे हो ना। और सुनो, आज सुबह मैंने तुम्हें आवाज़ लगाई थी मेरे बच्चे, तुम्हें उठाया, और देखो तुम उठ भी गए। तुम कहकर सोए थे मुझसे कि साईं मुझे उठा देना, तो मैंने तुम्हें आवाज़ लगाई मेरे बच्चे, और देखो तुम उठ गए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो ना, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है मेरे बच्चे। और देखो तुम्हारे अंदर कितनी फुर्ती रहती है, कितना तुम्हारे अंदर मेरे लिए प्यार होता है। और जब सुबह उठते हो ना तो अपनी दोनों हथेलियों को हाथ मिला कर ना माथा टेका करो, क्योंकि तुम्हारे दोनों हथेलियों में ना ईश्वर वास करते हैं। फिर तुम मेरे हाथ जोड़कर मेरे दर्शन करो, मेरी तस्वीर के दर्शन करो, मेरी मूर्ति के दर्शन करो। उसके बाद ही तुम पाँव ज़मीन पर रखो, और उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करो। चाहे तुम्हें स्नान कर कर मेरी पूजा पाठ करना है तो वो करो, या तुम्हारे जो भी काम है तुम वो कर सकते हो मेरे बच्चे। और सुनो, कोई बीमार है तुम्हारे परिवार में से, जाकर उससे मिलकर आओ, वो तुम्हें बहुत याद कर रहा है। रोज़ सोचते हो जाओगे जाओगे, लेकिन जा नहीं पा रहे हो, तो आज चले जाना मेरे बच्चे, ठीक है। और आज खाने में दाल भात बनाना, मैं वही खाऊंगा, ठीक है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।